अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब सर्च कर रहे हैं तो BECL के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है इसमें 50 पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन इंटर पास होना चाहिए और आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट और आपका कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड वो भी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। एक्चुअल में कॉन्टैक्ट बेस पर है, फिर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए डिटेल से इस फॉर्म को समझते हैं। ये फॉर्म डेटा एंट्री ऑपरेटर और इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट के लिए निकाला गया है, और ये डेटा एंट्री ऑपरेटर और जितने भी पोस्ट है ये एम्स दिल्ली के लिए है, और ये कॉन्टैक्ट बेसिस है, मतलब कॉन्टैक्ट बेस पर है, रेगुलर मोड पर नहीं है। और अगर आपको स्पेशली डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट वगैरह इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, यानी आपका जो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर पर 35 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये जो पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें आपका टोटल सीट आपका 50 सीट है, और क्वालिफिकेशन आपका 12 पास होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन है 12 पास। और दूसरा सैलरी आपका 20,202 रुपया है, ये मंथली है। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट बेस पर है, और एम्स दिल्ली में आपका जो है जॉब लगना है। ये भले ये BECIL के द्वारा वैकेंसी निकाला गया, लेकिन जॉब कहाँ लगना है? एम्स दिल्ली में, वो भी कॉन्टैक्ट बेस पर। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप आसानी से फिल कर सकते हैं अगर आपका क्वालिफिकेशन इंटर है और आपका कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड भी 35 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा है, और आपको कंप्यूटर पर नॉलेज भी है। तो ऐसा है कि अगर कंप्यूटर पर काम कर पाते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल हो, इंटरनेट हो, विंडोज हो, तो आप इस जॉब के लिए आप सही हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारा पोस्ट है, वो सब आप देख लीजिएगा अगर आपका क्वालिफिकेशन उसके अनुसार है तो। हालांकि हम ये ज़्यादातर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बताएं। ये फॉर्म एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 28 मार्च 2023, लेकिन ये फॉर्म आपका 12 अप्रैल तक आपका ऑनलाइन होगा। आप अपना चेक कर लीजिएगा डेट वगैरह। ठीक है, और इसके बाद आप देख लीजिए, ऐसा है कि कुछ जो वैकेंसी है वो इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। इसके अलावा आपका जो DA TA ये सब जो होता है ना, वो सब आपको पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो और एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है, जो भी पोस्ट के लिए निकला है। हालांकि आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारा आप जो देख लीजिएगा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग वगैरह ये सब तो सारा होना है। ठीक है, यहाँ से आपका जो फी वगैरह लगना है वो आपका ये सब सारा तरीके ये है कि इस तरह से आप ऑनलाइन करेंगे। वेबसाइट दे दिया है, मतलब हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे। वो मैक्सिमम का जो फॉर्म अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो लगभग एक होता है। फी आपका कितना लग जाएगा, तो जो जनरल कैंडिडेट है 885 रुपये है ना, जिसमें 590 रुपये एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड किया गया है। ठीक है, OBC है 885 रुपया, ST SC 531 रुपये, ऐसा करके देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो डिटेल्स होगा वो थोड़ा देख लेना है आपको, है ना, और मैक्सिमम होगा, लेकिन हम ज़्यादातर डेटा एंट्री ऑपरेटर को पोस्ट को लेकर हम थोड़ा सा इस पर फोकस किए थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।